औरत अगर नापाकी के दिन में आ जाए, जो उसके मंथली पीरियड्स के दिन होते हैं, तो औरतों उनका बर्तन अलग, उनका गिलास अलग, उनका चम्मच अलग, उनके खाने की चीजें अलग। यूनानी हुकूमतों के दरमियान औरतों के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि इनको इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। औरतों को जब बाजारों में लाया जाता था तो 5-5 जंजीरें उनके जिस्म पर डालकर लाते थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में और 1 गले में। ये 5 जंजीरों के साथ मर्द औरत को हाँकता हुआ बाजार में लाता था। औरत का ये मकाम था दुनिया के पास, और वो 5 जंजीरों को काट करके इस्लाम ने औरत का जेवर बना दिया। जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, यहाँ सती की रस्म हुआ करती थी, यानी किसी का पति मर गया हो तो औरत को जीने का हक नहीं था, बल्कि सती एक ऐसी रस्म थी। ऐसे एक रस्म का नाम है कि शोहर के इंतकाल के बाद जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था, औरत को भी जल जाना था। बेवा औरत को अपशगुन समझा जाता था। वो आज भी बहुत सारे जाहिलों के दरमियान मौजूद है ये रस्म। कोई बेवा औरत आई तो लोग ये समझने लगते हैं कि घर में अपशगुन हो जाएगा। ये सारे मामला औरतों के हुकूक के सिलसिले में किसने खत्म किया है? ये सारे रस्म और रिवाजात। आज पूरी दुनिया में ये एतराजात उठाए जाते हैं कि इस्लाम औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखता है। जालिमों, तुम्हें पता नहीं ये इस्लाम ही है जिसने जन्नत को औरत के कदमों के नीचे रखा। जरा पढ़ करके तो देखो इस्लाम को। एक लुकमा भी अगर खिलाते हो बीवी को तो सदके का सवाब रखा गया। बहन की दुआ भाई के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कोई खाने काबा के पास दुआ कर रहा हो। और बेटी की दुआ, बेटी के लिए क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपनी एक बेटी की परवरिश की और उसको सही जगह पर शादी करके दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत है। ये औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए। और जो बेवाओं के साथ सुलूक था, बेवा को अपशगुन माना जाता था, 1-2 नहीं 10-10 बेवा औरतों से मेरे आका ने निकाह फरमाया।